सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। क्या पूछा गया है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था है। तो इसमें जो आपका नवपाषाण है, तो नवपाषाण में क्या हुआ था, पहले तो ये जान लीजिए कि नवपाषाण में किसका आविष्कार हुआ था। तो जब भी आपसे पूछ दे पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था, क्या पूछ दिया जाए पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो जवाब क्या होगा नवपाषाण युग में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो जो आग का आविष्कार हुआ था वो हुआ था पुरापाषाण में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये भी याद करेंगे कि जो पहिए का आविष्कार ये किस युग में हुआ था, तो ये हुआ था नवपाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या बताना है निम्न में सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पुस्तक दी है और इसके लेखक दिए हैं। तो पहली जो पुस्तक है मृच्छकटिकम, ये लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा, ये कथन आपका सही है। किराता अर्जुनीयम, ये भारवी की पुस्तक है, ये भी कथन आपका सही है। शिशुपाल वध, ये माघ ने लिखी थी, ये भी सही है। यहाँ पे जो गलत है ऑप्शन डी बाल रामायण तुलसीदास ने नहीं लिखी थी, किसने लिखी थी। अगर ये पूछ दिया जाए तो जो बाल रामायण लिखी गई थी ये लिखी गई थी राजशेखर के द्वारा, ये लिखी गई थी राजशेखर के द्वारा। तो बाकी सभी पुस्तकें सुमेलित हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक याद रखेंगे, किराता अर्जुनीयम भारवी याद रखेंगे, शिशुपाल वध माघ याद रखेंगे, और बाल रामायण जो इसका करेक्ट आंसर है क्या याद रखेंगे कि ये पुस्तक राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्या पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। यहाँ पे चारों वेद दिए गए हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और इसी ऋग्वेद से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। किससे लिया गया है, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। दूसरा क्या याद रखेंगे कि सबसे पुराना वेद कह दे तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और एक क्वेश्चन याद कर लीजिए कि जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, क्या बताया कि जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, सप्त स्वर, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं सारे गामा कहते हैं। तो ये पूछ दिया जाए कि संगीत के सातों स्वर किस वेद से लिए गए हैं, तो उसका जवाब सामवेद होगा। किस वेद से लिए गए हैं, सामवेद से। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है कालीबंगा राजस्थान में है आपका, रोपड़ पंजाब में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोथल आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। लोथल कहाँ पर है, तो इसका जो ये तो गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा, पूछ दिया जाए लोथल कहाँ पे है आपका, तो लोथल कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कुछ सभ्यता दी है और यहाँ पे क्या दिया है, ये नदियां दी है। तो हमें ये बताना है किस सभ्यता का सुमेल नहीं है। मिस्र की सभ्यता नील नदी, ये भी आपका सही है। चीन की सभ्यता होंगो नदी, ये भी सही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी, ये भी सही है। लेकिन जो इस पे हड़प्पा सभ्यता दी है, हड़प्पा सभ्यता ये आपकी गंगा नदी, ये नहीं है। कौन सी नदी होगी, तो क्या जवाब देंगे, हड़प्पा सभ्यता किस नदी से संबंधित है, तो ये संबंधित है सिंधु नदी से। किससे संबंधित है, सिंधु नदी से। और अगर ये पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। और क्या पूछा जा सकता है कि जो मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं, तो मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं, नील नदी को। इसी तरह से तो क्या होगा इसका आंसर, इसमें जो सुमेलित नहीं था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।